गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अपना सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और टॉपिक हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम लास्ट मेथड मतलब 6 मेथड पढ़ेंगे अपना गुडविल को ट्रीटमेंट करने का या गुडविल का लेखा करने का। जो 6 मेथड है उसमें बोला गया है कि व्हेन पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नया पार्टनर आए तभी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो। कभी कभी पार्टनर्स खुद भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ए और बी पहले पार्टनर थे 3:2 रेशो में, लेकिन उन्हें लगता है कि अब बी अपनी कैपिटल और ले आया है, या बी पार्टनर पहले कम का था अब वो ज़्यादा अच्छा पुराना और अच्छा पार्टनर हो गया, तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाहते हैं। इस केस में जब साझेदार अपने प्रॉफिट शेयरिंग मतलब लाभ विभाजन अनुपात में चेंज करे, परिवर्तन करे, तो उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए एक एंट्री होती है, और वो एंट्री हमारी होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, गेनिंग पार्टनर कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब 3:2 का रेशो मैंने आपको बताया, जैसे ए और बी थे और बाद में वो अलग रेशो के हो गए, तो पहले रेशो ए का ज़्यादा था, अब रेशो ए का कम होगा, बी का बढ़ जाएगा। हो सकता है कि ए का और बढ़ जाए या बी का और कम हो जाए। तो इस केस में जिसका बढ़ेगा उसे हम गेनिंग पार्टनर कहेंगे, क्योंकि उसे मिल रहा है, वो गेन कर रहा है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्रॉफिट। जिसे प्रॉफिट हो रहा हो उसे हम डेबिट करेंगे, और जिसने अपने हिस्से का सेक्रीफाइस किया है, मान लीजिए ए और बी मैंने आपको बताया 3:2 में है, अब ए का रेशो कम हो जाता है, मान लीजिए वो इक्वल रेशो में हो जाते हैं 1:1, तो ए का रेशो कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, पहले से ए का रेशो घट गया तो ए ने अपने हिस्से का क्या किया है, सेक्रीफाइस। इसलिए जो सेक्रीफाइस करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल ही दिया है जो मैं अभी बता रही थी आपको। ए और बी पार्टनर हैं 3:2 रेशो में। दे डिसाइड दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 1:1। यस, वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 1:1 होगा। इसलिए गुडविल ऑफ फर्म और हमें दी है 60,000 कि फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। गिव्स जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। यस, इस केस में हम पूरी गुडविल को नहीं लेंगे, हम उतनी ही गुडविल लेंगे जो इस रेशो में इफेक्ट होगी। ठीक है, वो मैं आपको अभी सॉल्यूशन में बताती हूँ कैसे। तो हम गुडविल से रिलेटेड हमें एंट्रीज देनी है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले वर्किंग नोट बनाया है, और वर्किंग नोट में हमने की है कैलकुलेशन सेक्रीफाइस रेशो की। सेक्रीफाइस रेशो जो है हमारा, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हमें क्वेश्चन में दोनों चीज़ें, हमें न्यू रेशो नहीं निकालना क्योंकि हमारे पास पार्टनर का ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो। हमें ए और बी का ओल्ड रेशो दिया है 3:2 और न्यू रेशो दिया है 1:1, क्योंकि फ्यूचर में वो इक्वल रेशो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब उनका रेशो क्या हुआ, इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। देखिए अब सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ए, सेक्रीफाइस रेशो हमने ए का निकाला तो ए इज ओल्ड रेशो माइनस ए इज न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो 3/5 है और न्यू रेशो 1/2 है। लेस करने पे आया 1/10। नीचे आ जाते हैं हम सेक्रीफाइस रेशो ऑफ बी, 2/5 माइनस 1/2, और इसका भी आएगा 1/10, बट इसका आ रहा है माइनस में 1/10। यस, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। माइनस का मतलब क्या है, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे माइनस में कुछ भी फिगर नहीं आया था, मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन बी का जो रेशो आया है सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो माइनस में आया है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, उससे तो गेन हो रहा है। पहले उसका रेशो 2 था, पहले वो 3:2 के रेशो में थे, अब वो 1:1 के में है, मतलब बराबर के पार्टनर बन गए हैं। अब दोनों को इक्वल मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो
गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? बी, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसने तो रिसीव किया। अब हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ गुडविल, क्योंकि एंट्री के लिए हमें गुडविल की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं अभी आपको गुडविल की वैल्यू और एंट्री करना सिखाती हूँ। पहला वर्किंग नोट बनाने के बाद दूसरा वर्किंग नोट बनेगा वैल्यू ऑफ गुडविल। मैंने आपको इस केस में देखिए गुडविल ऑफ फर्म हमें दी है 60,000 की। क्या ये पूरी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हम करें? नहीं, हम पूरी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ गेनिंग पार्टनर करने वाले ने या सेक्रीफाइस पार्टनर ने सिर्फ 1/10, क्योंकि दोनों का हिस्सा क्या है, एक का प्लस में 1/10 है और दूसरा का माइनस में 1/10 है, 1/10। तो इस हिस्से की गुडविल को सिर्फ उन दोनों ने ज़्यादा या कम किया है, पूरी गुडविल को उन्होंने कम या ज़्यादा नहीं किया है। तो इसलिए हम गेनिंग पार्टनर्स में गुडविल बांटने के लिए और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में गुडविल बांटने के लिए 1/10 शेयर की गुडविल निकालेंगे सिर्फ, क्योंकि 1/10 भाग ही उन लोगों ने या तो सेक्रीफाइस किया है किसी पार्टनर ने, या फिर किसी पार्टनर ने 1/10 भाग ही गेन किया है। तो 1/10 भाग होता है हमारा 6,000, मतलब 1/10 होता है 6,000। इसलिए 6,000 की गुडविल का ही हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चेंजिंग 6,000 की गुडविल का हुआ है, और आपकी एंट्री होती है बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ? बी, क्योंकि बी का शेयर किस में आया था? माइनस में। तो गेनिंग पार्टनर है आपका बी, और आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर ए है, तो ए टू एज कैपिटल एंट्री होगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इस मेथड को करेंगे। अब आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड 6 के 6 मेथड हो गए हैं। मैं इसका एक क्वेश्चन और एक एंट्रीज का पेज आपको सेंड कर दूंगी, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप, क्योंकि बिना क्वेश्चन, उसमें सारे मेथड दिए हैं आपके, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको ये ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल के मेथड नहीं आएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, और ये बड़ा जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम गुडविल का ट्रीटमेंट हमें किस मेथड में किस तरीके से करना है। तो इन चैप्टर्स को पढ़िएगा और इस मेथड को और गुडविल के मेथड्स को ढंग से अच्छे से याद कीजिएगा।